राहुल गांधी बनेंगे विपक्ष का दूल्हा या जाएंगे जेल। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी हरियाणा में ट्रैक्टर चलाते और धान रोपते नजर आए। अपने राजनीतिक करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे राहुल गांधी की ये तस्वीरें उन्हें राजनीतिक रूप से भले ही कुछ लोकप्रियता दे दे, अदालतों में इनकी कोई पूछ नहीं होती। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से जो झटका लगा है, उससे उनकी पूरी राजनीति खत्म होने के कगार पर आ गई है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के आदेश को न्यायसंगत, उचित और वैध बताया है। इसका मतलब यह है कि अब राहुल गांधी के सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि वो गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले को 2 सदस्यीय पीठ में चुनौती दें या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि जब तक उन्हें सुनाई गई सजा पर रोक नहीं लगती, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हो पाते। इस नजरिए से आज की तारीख में राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। वह अपना नामांकन नहीं कर सकते हैं। जहां तक जेल जाने का सवाल है, तो राहुल गांधी की जमानत पहले हो चुकी है, इसलिए इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि जो बड़े अपराध हैं, उनमें अनुमति पर स्थगनादेश के मामले नहीं आए हैं। राहुल गांधी को शायद सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल भी जाए, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर संदेह हमेशा बना रहेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी पहले ही देश भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। जब एक ही तरह के मामले किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर किए जाते हैं, तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति की चूक नहीं, तब अदालत मानती है कि ऐसा उस व्यक्ति ने जानबूझकर बोला है और एक बार नहीं, बार बार बोला है। बहरहाल, अब कांग्रेस विपक्षी दल और राहुल गांधी की सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। इस न्यायिक लड़ाई के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। लालू यादव बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए और वे सब बारात में जाने के लिए तैयार हैं। लालू ने यहां तक कह दिया कि बिना पत्नी के प्रधानमंत्री आवास में रहना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी को दूल्हा के रूप में देखने के विपक्ष का सपना बस सपना ही रह जाएगा। राजनीति में प्रतीकों एवं उपमानों का बड़ा महत्व होता है और लालू यादव इसके सिकंदर माने जाते हैं। लालू यादव राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह देकर भले ही उनकी शादी कर लेने की अभिभावजन्य सलाह देते नजर आ रहे हों, लेकिन वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताते रहे हैं। साथ ही ये भी दर्शाने की कोशिश करते रहे हैं कि पूरा विपक्ष बाराती के रूप में इसका समर्थन करेगा। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने लालू यादव और राहुल गांधी सहित उनके चाहने वालों के इरादों पर पानी फेर दिया है। विपक्षी एकजुटता में पहले ही प्रधानमंत्री पद के लिए हर कोई स्वघोषित उम्मीदवार है। ऐसे में राहुल गांधी के रूप में रास्ते का कांटा हटने पर कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन सबको एक साथ जोड़ने में कांग्रेस की भूमिका मानने वाले इससे जरूर दुखी होंगे। दरअसल मोदी उपनाम के आपराधिक मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। सूरत कोर्ट के कांग्रेस नेता को आपराधिक मानहानि केस में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत पच्छक ने 7 जुलाई को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा पर रोक नहीं लगना राहुल गांधी के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे अन्य आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता जरूरी है। जस्टिस प्रेक्षक ने कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है।
सजा पर रोक लगाने से इनकार करना उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उनकी दोष सिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। सिर्फ मोदी उपनाम ही नहीं, कई और मामलों में भी राहुल गांधी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि मोदी उपनाम मामले में फैसला सबसे पहले आ गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। इसको लेकर गुजरात और झारखंड के विभिन्न जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया गया था। इस बयान के बाद भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। हालांकि सूरत की अदालत ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था, लेकिन उन्होंने न ही ऊपरी अदालतों में अपील की और न ही माफी मांगी। आखिरकार 30 दिन बीतने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। सजा सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी केरल में वायनाड से सांसद थे। 20 अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। अब उनकी पुनर्विचार याचिका को भी खारिज करके राहत देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। कांग्रेस ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सूरत कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा देता है तो उनकी सांसदी बहाल हो सकती है और वो अगला चुनाव लड़ेंगे, वरना वह प्रधानमंत्री तो दूर विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। कानून के मुताबिक 2 साल और उससे अधिक की सजा होने पर दोषी अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी अभी तक अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी के साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने पर तलवार लटकी हुई है। लालू यादव द्वारा उन्हें दूल्हा बनाने का ख्वाब सफल होता नहीं दिख रहा है। इसका असर विपक्षी एकता गठबंधन पर भी पड़ेगा, जो पहले ही धाराशायी होती दिख रही है। अब राहुल गांधी की अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।